नमस्कार। मैथिली पाठशाला में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के पाठ में हम लोग मैथिली के कुछ एब्यूसिव वर्ड्स सीखेंगे, उसका हिंदी में क्या मतलब होता है वो जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये गालियां सिखलाने के पीछे मेरा कोई जो है सो गलत इरादा नहीं है। वो मैं आप लोगों को इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैथिली पाठशाला में आप मैथिली के और मिथिला के हर एक चीज़ के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे आप हर चीज़ के बारे में परिचित होंगे। तो गालियाँ से भी आपको परिचित होना अनिवार्य है क्योंकि वो मिथिला का ही एक अंग है। वैसे तो गालियाँ हर भाषा में दी जाती है, पर मिथिला में जो गालियाँ दी जाती है उसका एक अपना ही महत्व है, अपना ही एक स्थान है। मिथिला में आपको गालियाँ जो है वो सम्मान के रूप में भी दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कि आप गालियाँ देते हैं और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं। ठीक है, आपको भी गालियाँ देते हैं सम्मानपूर्वक। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अब देखिए, गाली भी 3 चरण में दिया जाता है। एक होता है ग्राउंड लेवल पे, एक होता है मिड लेवल पे और एक होता है एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, तो मैं जो आप लोग को यहाँ पे गालियाँ जो आपको सिखलाऊंगा वो कोई एक्सट्रीम लेवल या मिड लेवल का नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पे जो बोल चाल की भाषा में जो जनरली हम जो है सो जिन गालियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस पर्सन को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के जो हम उनका एक नाम देते हैं, वो एक गाली के रूप में भी देते हैं और उनका एक आइडेंटिटी भी बन जाता है उनके बिहेवियर को लेकर के। ठीक है, तो एक फ़नी वे में जो वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो गालियाँ के रूप में भी हम बोल सकते हैं। तो उन शब्दों को हम लोग आज सीखेंगे, जानेंगे। तो मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को बिगाड़ नहीं रहे हैं या मैं गाली को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप मैथिली भाषा सीख रहे हैं तो मैथिली में अगर जैसे एब्यूसिव वर्ड्स हैं तो वो आपको नॉलेज में होना चाहिए, ताकि कोई अगर आपको एब्यूज़ करता है, ठीक है, मैथिली भाषा में, तो आपको जानकारी हो, आपको पता हो कि हमें अब्यूज़ कर रहा है और ये इन गालियों का मतलब भी ये होता है। ठीक है, इस पर्पज़ से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, मैं मिथिला में गाली के महत्व के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैथिली में जो है वो गाली का एक बहुत ही अलग महत्व है। ठीक है, एक बोल सकते हैं कि मिथिला में जो है वो श्रृंगार है गालियाँ। ठीक है, जो कि औरतें लोग इसका इस्तेमाल करती है। मिथिला में जब भी कभी शादी होता है ना, फंक्शन होता है, शादी होता है, तो जो भी कुटुंब होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको जो है सो खास करके गालियाँ दिया जाता है औरतों के द्वारा। और भाई साहब, मिथिला की जो औरतें होती है वो गालियाँ का तो समझ लीजिए कि सेकेंडों में जो है सो इन्वेंशन कर लेती है। तरह तरह की गालियाँ, ऐसी ऐसी गालियाँ जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मिनटों में, सेकेंडों में, अगर मान लीजिए बाराती आया हुआ है, जैसे तिलक जब होता है ना, तो उसमें जो है जो भी सारा बारात आता है, बारात के जितने भी लोग होते हैं सब आंगन में आता है, तो जो मिथिला की औरतें होती है, कोई रिलेटिव को उनमें से पकड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है सो उनके ख़ानदान के पूरे बैकग्राउंड के बारे में उनसे पहले नॉलेज इकट्ठा करेंगे। ठीक है, किसका नाम क्या है, उनके मामा का नाम क्या है, उनके फूफा का नाम क्या है, मौसा का नाम क्या है, मौसी का नाम क्या है, फूफा का नाम क्या है, नाना का नाम, सबका नाम जान लेंगे। ठीक है, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूरा पता कर लेंगे। उसके बाद जो भाई साहब वो लोग जो मतलब कि गालियों का जो इन्वेंशन करते हैं उसी समय एट द सेम टाइम पे, और जब सुनाते हैं शर्म से, तो बारातियों का जो है सो समझ लीजिए कि बेचारे अपना सर उठा नहीं पाते हैं। तो खैर, वो एक सम्मान है जो कि मिथिला में वो गाली के रूप में दिया जाता है। आप रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ था तो उनको तो मिथिला में बख्शा ही नहीं गया, तो आम लोगों की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो मैथिली भाषा का एक श्रृंगार भी है गालियाँ। और दूसरी तरफ आप गालियाँ जो है सो उसका भी एक प्रकार है। आप हर गाली आप हर किसी को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और गालियों को एक तरह सम्मान माना जाता है, तो एक तरफ जो है सो बहुत बुरा भी माना जाता है। अगर आप उनके रिलेटिव लगते हैं और उस एंगल से अगर आप उन्हें गाली दे रहे हैं तो ठीक है, वो भी उनको बदले में आपको देंगे, पर ऐसे आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पाठ में आप लोगों को हम कुछ गालियाँ सिखला रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो बताइएगा, आगे कुछ और सिखलाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मोगियाहा, इस गाली का इस्तेमाल मेल पर्सन के लिए किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर महिलाओं के साथ में चिपका रहता हो, महिलाओं के गॉसिप में शामिल होता हो, ठीक है, उसे मोगियाहा बोला जाता है। ये उसकी एक आइडेंटिटी भी बन जाती है, मोगियाहा। ठीक है, और ये गाली के तौर पे भी मोगियाहा शब्द का, गाली का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेल पर्सन के लिए किया जाता है। दूसरा, छिनरा, जो कि मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और छिनरी जो कि फीमेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसे व्यक्ति को ये गाली दिया जाता है जो हमेशा आपको गंदी बातें करने में इंटरेस्ट रखता है, एडल्ट बातें करता है। ठीक है, उस तरह के व्यक्ति के लिए। तीसरा है मुझौसा,
जो कि मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मुझौसी जो कि फीमेल पर्सन के लिए। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है जो दिखने में विचित्र हो, इन अ फनी वे, गुड वे में। ठीक है, तो उसे मुझौसा या मुझौसी कहा जाता है। लबरा, लबरा और लबड़ी। लबरा जो है वो मेल पर्सन के लिए यूज होता है, और लबड़ी जो है वो फीमेल पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, जो ज़्यादा चपड़ चपड़ बोलता हो, ठीक है, या बोलती हो, और उसमें वो 90% जो है वो फेक बोलता हो, फॉल्स ही बोलता हो, फेंकता हो, जिसे हिंदी में आप फेंकू बोलते हैं, उसे ही मैथिली में लबरा और लबड़ी बोला जाता है। ठीक। निर्लज्जा जो कि मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और निर्लज्जी, निर्लज्जा और निर्लज्जी, निर्लज्जी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ होता है जिसे बिल्कुल भी शर्म ना आता हो। ठीक है, बेशर्म जो होता है, बेशर्म, उसको मैथिली में निर्लज्जा मेल के लिए, निर्लज्जी फीमेल के लिए यूज होता है। उसके बाद है अभगला, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए अभगली, और मेल के लिए अभगला इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस गाली का मतलब होता है जिसका किस्मत खराब हो। ठीक है, जिसे आप हिंदी में अभागा बोलते हैं, उसे आप मैथिली में अभगला या अभगली बोलते हैं। अभगली फीमेल और अभगला मेल के लिए। उसके बाद है घोड़मुहा। घोड़मुहा जो है वो मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है कि जिसका मुंह घोड़े की तरह हो। अब घोड़े की तरह होता नहीं है, बट गाली में उसको जैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका अर्थ वो वही होता है जिसका मुंह घोड़े की तरह दिख रहा हो, उसे घोड़मुहा बोला जाता है मेल पर्सन के लिए। ठीक है। बनरा, बनरा जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और बनरी जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है जो बंदर की तरह दिखता हो। ठीक है, उसे हम मैथिली में बनरा या मेल के लिए, या बनरी फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सुगराह, जो कि मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और सुगराही फीमेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो है सो मतलब ये हुआ जो सूअर की तरह दिखता हो। ठीक है, इस गाली का ये मतलब होता है। उसके बाद होता है एक छुछुनराहा, जो कि मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। छुछुनराहा का जो है मतलब जो होता है जो छुछुन्नर की तरह जो है इधर उधर जो है सो हमेशा फिरता रहता हो। ठीक है, हमेशा इधर उधर जो करते रहता है, उसको छुछुनराहा करके एक गाली के तौर में फ़नी वे में बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है चमैनिया। चमैनिया जो है ये एक्चुअली आपको कास्ट बेसिस जो है सो एब्यूज़ किया जाता है। जैसे चमैनिया हो गया, या मुसहरवा, मुसहरनी, मुसहरवा जो है सो मेल के लिए, और मुसहरनी फीमेल के लिए, दोनों जो है सो कास्ट बेसिस जो है सो यूज किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग जो हैं ये आपको चमैनिया या मुसहर, ये आपको मिथिलांचल में आपको एक कास्ट हो जाता है, कास्ट माना जाता है। ठीक है, जो कि आपको लो कास्ट होता है। तो लो कास्ट होने की वजह से जो है सो उनका रहन सहन जो है सो बहुत निम्न होता है। प्लस वो गरीब होते हैं, तो उनका जो है सो अच्छे कपड़े नहीं, एकदम एक होता है ना कि एकदम अभद्र तरीके से दिखते हैं। तो इस वजह से, और जो बड़े कास्ट के होते हैं वो अच्छे होते हैं, पैसे होते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे सूट बूट वगैरह वगैरह, तो उसे चमैनिया यानी कि एक बदसूरत से जो है सो उसको वो इंडिकेट किया जाता है। और मुसहरवा मुसहरनी वही है। तो ये दोनों कास्ट बेसिस है, जो कि नहीं करना चाहिए, पर जो है, और जो उसका जो मतलब है वो मैंने आप लोगों को बताया।